मैं विवेक सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपनी जीएसएस क्लासेस में। तो पिछली बार मैंने आपको संविधान सभा की पूरी क्लासेस से करा दी थी, तो मैंने सोचा आपकी प्रैक्टिस का जुगाड़ कैसे किया जाए, तो मैंने ये सेटअप जमाया हुआ है। और इससे देखते हैं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है, प्रीवियस ईयर की बुक है, जिसमें एसएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज हमें इससे करना स्टार्ट करेंगे और पेपर आएगा जब तक हम इसका एंड कर चुके होंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इस बार का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इतनी अच्छी बुक मानी जाती है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से संविधान सभा का हम निर्माण पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो आपको इतनी बातें मैंने पढ़ा चुका था कि बाल गंगाधर तिलक आते हैं, वो कुछ बताते हैं, फिर मोतीलाल महात्मा गांधी जी आते हैं, वो कुछ बताते हैं, फिर अपने मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी आते हैं, वो अपना कुछ बताते हैं। तो यहाँ से मैंने तुम करेक्ट कर सकते हो, अंदाजा लगा। तो मोतीलाल नेहरू 1924 में आते हैं, आपको याद होगा। बाल गंगाधर तिलक 1895 में आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु थे। तो यहाँ पे अपन क्या आंसर लगाएंगे, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1924 में कौन आते अपने, मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे अपने देखें तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ मैंने आपको मोतीलाल नेहरू 1924 में आते हैं, इनका इतना ही योगदान है संविधान के बारे में। जवाहरलाल नेहरू, इनका काफी योगदान है। महात्मा गांधी, जो मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको बताया था कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बचता है, एम.एन. राव, बेलिंगन नरसिंह राव। ये तुमको मैं पढ़ा चुका था पहले। भारतीय संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताया था, एम.एन. राव के बारे में कुछ बताया था। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों लोगों। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव किया था। तो आपको मैंने सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट कराई थी 1936 का फैजपुर अधिवेशन बताया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पे 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। महात्मा गांधी के बारे में आपको बता ही चुका था मैं सारी बातें। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वल्लभ भाई पटेल संघीय, जितने संघ की चीजें होंगी, नहीं सॉरी, जितनी प्रांत की चीजें होंगी उनके सबके अध्यक्ष होंगे। इसको यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी। जब तुम लोगों को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब कृष्ण मिशन योजना आता है। क्यों आता है, वो चाहता था कि भारत हम उनकी सहायता करें और युद्ध में विजयी दिलाएं। पर महात्मा गांधी जी ने ऐसा किया भी, पर कुछ लोगों ने नहीं माना इस बात को। तो यहाँ पे आती क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना तुमको पता ही है, 3 जून 1947 को आती है। कैबिनेट मिशन पता ही है, 1946 को आता है। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सदस्य आता है क्रिप्स मिशन का, स्टोफर्ड क्रिप्स। ठीक है, यहाँ तो आपने ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1855 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ये तो आपको मैं पिछली वीडियो ने, इसी वीडियो में मैंने पहले ही क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था कि बाल गंगाधर तिलक आते हैं और संविधान सभा की मांग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1940, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन प्रांत के राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीय डोमिनियन के प्रांत राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। एसएससी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई लोगों, इसको याद रखना। भारतीय, यहाँ पे 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। साइमन आयोग के प्रस्ताव द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, माउंटबेटन योजना द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। तो यहाँ लोगों बच्चों आंसर क्या होगा। तो साइमन कमीशन आयोग, वो महात्मा गांधी जी के युग में आता है साइमन कमीशन।
क्रिप्स था 1942 में, पता चला स्टेट क्रिप्स के द्वारा आता है। माउंट बेटन योजना बताई दी थी जो 1947 को आती है। कैबिनेट मिशन 1940 को आता है। इसके अंदर तीन व्यक्ति आते हैं, सर पैथिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स। तो सर पैथिंग लॉरेंस रहते हैं, वो उसके अध्यक्ष रहते हैं, और वो व्यापार मंत्री रहते हैं, और बच्चे को जो एबी अलेक्जेंडर वो नौसेना मंत्री रहते हैं। सन 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई और किस अधिवेशन में रखी गई। तो आपको ये आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके मैंने पहले ही बता दिया कि 1936 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसी संविधान सभा में संविधान की मांग को रखा गया छोटे तौर पर। तो ये 1936 में कौन सा हुआ? फैजपुर अधिवेशन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 389, 409, 429, 505। ये क्वेश्चन शायद आपको पता ही होगा, 339।